मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति अपना क्लास चालू होवे। सभी लोग आ जाएंगे। दोस्तों ये भी ध्यान देंगे, जितनी पढ़ाई हो चुकी है उसको आप याद करते जाएंगे। और ऐसे भी वो वीडियो देखते देखते सुनते सुनते आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। इसलिए उसे आप याद करते ही जाएंगे। अब सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे, मुहूर्त चिंतामणि। और दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 39वां एवं 40वां श्लोक देखिए। नक्षत्र प्रकरण के 39वां एवं 40वां श्लोक देखिए, क्या लिखे हैं। सभी लोग श्लोक देखेंगे, वो क्या कहते हैं देखिए। मूलार्धा भरणी पित्तय मृगे सौम्ये घटे तनौ सुखे सुकृष्टमे शुद्धे सिद्धि विचारयु। दोस्तों इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं। मूलार्द्रा भरणी पित्त मृगे नक्षत्रे घटे तनौ सौम्ये बुधे स्थिते शुक्रे सुखे अष्टमे शुद्धे ग्रह वर्जिते वीराभिचार यो सिद्धि भवती। दोस्तों ये ध्यान दें, सभी लोग बोर्ड की ओर देखेंगे। इनका कहना ये है कि मूल, आर्द्रा, भरणी, मघा व मृगशिरा, इन नक्षत्रों में, दोस्तों किन नक्षत्रों में कहते हैं, मूल, आर्द्रा, भरणी, मघा व मृगशिरा, इन नक्षत्रों में और बुध से युक्त कुंभ लग्न हो। लगन कैसा हो? बुध से युक्त कुंभ लग्न हो। दोस्तों सभी लोग यहाँ देखते रहेंगे। ये देखिए हमने इस चक्र हमने बना लिया, हमने ये चक्र बना दिया। अब इसको आगे आगे देखते रहेंगे। इनका कहना है कुंभ लग्न हो। लग्न क्या हो? कुंभ हो और बुध से युक्त हो। आप आइए, कुंभ में से कितना हो गया? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 और 10। अब इसको ऐसे समझिए, ये कहते हैं कि बुध से युक्त कुंभ लग्न हो, तो ये ध्यान दें कि ये लग्न है, ये लग्न हो गया। और लग्न कौन-सा है? कुंभ लग्न है। लग्न कौन-सा है? कुंभ है। और कुंभ लग्न में बुध बैठे हुए हैं। तो आगे बढ़िए। ये कहते हैं कि बुध से युक्त कुंभ लग्न हो, बुध से युक्त कुंभ लग्न हो और चतुर्थ स्थान में शुक्र हो। शुक्र कहाँ हो? चौथे स्थान में शुक्र हो, जिससे कहाँ? ये ध्यान दीजिए, ये हो गया चौथा स्थान। कहते हैं चतुर्थ स्थान में शुक्र हो तथा लग्न से 8वां स्थान ग्रह वर्जित हो। जो लग्न से 8वां स्थान है, उन स्थानों में कोई ग्रह नहीं हो। 8वें स्थान में कोई ग्रह ना हो। अब जोड़िए, क्या कहते हैं? लग्न से 8वां स्थान, जोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गया 8वां स्थान। तो 8वां स्थान कैसा हो? ग्रह वर्जित हो, उसमें कोई ग्रह नहीं हो। तब ऐसी अवस्था में, कैसी अवस्था में? मूल, आर्द्रा, भरणी, मघा वो मृगशिरा नक्षत्र हो, बुध से युक्त कुंभ लग्न हो, बुध से युक्त कुंभ लग्न हो, चौथे स्थान में शुक्र हो, जैसे यहाँ बैठा हुआ है, चौथे स्थान में शुक्र हो तथा लग्न से 8वां स्थान ग्रह वर्जित हो। यह ये 8वां स्थान है, ये 8वां स्थान है। इस स्थान में कोई ग्रह नहीं हो। तो ऐसी अवस्था में वीर साधन अर्थात बैताल सिद्धि। दोस्तों, तो ऐसी अवस्था में बैताल की सिद्धि करनी चाहिए। आगे बढ़िए। और अभिचार कर्म सिद्ध होते हैं। अभिचार कर्म सिद्ध होते हैं। अभिचार मीन्स क्या हुआ? मारन, मोहन, उच्चाटन, तंत्र मंत्र, इसी को कहते हैं अभिचार। इसी को कहते हैं अभिचार। यह कर्म सिद्ध होते हैं। कब सिद्ध होते हैं? जब ये नक्षत्र हो, जब ये बताया गया नक्षत्र हो, इन नक्षत्रों में बुध से युक्त कुंभ लग्न हो, कुंभ लग्न में बुध हो, चौथे स्थान में शुक्र हो, 8वां स्थान में कोई ग्रह ना हो, तो ऐसी अवस्था में वीर साधन अर्थात बैताल सिद्धि एवं अभिचार, तंत्र मंत्र, मारन मोहन उच्चाटन, ये सब कर्म सिद्ध होते हैं इन नक्षत्रों में। अतएव अगर यदि बैताल की सिद्धि करनी हो या अभिचार की सिद्धि करनी हो, तंत्र मंत्र का सिद्धि करनी हो, तो आप ध्यान दें कि ऐसी अवस्था में ही जैसा बताया गया हो, ये नक्षत्र हो, ये लग्न हो, शुक्र
चौथे भाव में हो, आठवें स्थान में कुछ ना हो, कोई ग्रह ना हो, तब जो है बैताल की सिद्धि करनी चाहिए। तंत्र मंत्र मारण मोहन उच्चाटन का सिद्धि करना चाहिए। समझ गए? अब आगे चलिए। अब 40वां श्लोक देखिए। अब 40वां श्लोक देखिए। ये क्या कहते हैं? ध्रुव मघौ निसारपधिष्णये रिक्ते तिथौ चरतनौ बिकबिन्दुवारे स्नानमृजा विरहितस्य जनस्य शस्तं हीने विधौ खलखगैर्भवकेन्द्र कोणे। दोस्तों, इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं ये। व्यंत आदि ध्रुव मघा नील सारप धिषलये रिक्ते तिथौ चरतनौ बिकबिन्दुवारे विधौ हीने क्षीणबले खलखगैः भवकेन्द्र कोणे रुजा विरहितस्य रोगमुक्तस्य जनस्य स्नानम सस्तम स्यात्। दोस्तों आए, ये 40वां श्लोक है। इसे आप समझें। ये कहते हैं भाई, ये बताइए, कोई व्यक्ति वर्षों से बीमारी से पीड़ित है, रोग से पीड़ित है, अनेकानेक बीमारी रोगों से जकड़े रहते हैं, अनेकानेक रोग इसे जकड़े रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? तो ये क्या कह रहे हैं, ध्यान दें। ये कहते हैं रेवती, रेवती पुनर्वसु रेवती पुनर्वसु ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, ध्रुव संज्ञक और मघा भरणी और आश्लेषा, आश्लेषा, इन नक्षत्रों को छोड़कर, इन इन नक्षत्रों को छोड़कर अन्य नक्षत्रों में, इनको छोड़कर अन्य नक्षत्रों में और क्या, निर्बल चंद्र हो, निर्बल चंद्र में, चंद्र कैसा हो, निर्बल हो। दोस्त, जब चंद्रमा क्षीण होते हैं तो वो निर्बल होते हैं, और आगे बताएंगे वो निर्बल कैसे होते हैं। और कहते हैं केंद्र त्रिकोण
कहते हैं कि पापग्रह पापग्रह से युक्त पापग्रह से युक्त कौन सा? एक, चार, सात, 10, 5, 9 और 11। इन स्थानों में पापग्रह हो। हैं? इन स्थानों में पापग्रह से युक्त यह स्थान हो। ऐसे योग में ऐसे योग में जो मनुष्य है जो मनुष्य की अभी रोग खत्म हुआ है, नहीं रोग खत्म हो गया, अभी हमारे बुखार लगा था, बुखार खत्म हो गया है। तो ऐसे योग में जो है रोग से निवृत्त हुए रोग से निवृत्त हुए मनुष्य को स्नान करना चाहिए। मनुष्य को स्नान करना चाहिए। स्नान करना चाहिए। करना चाहिए। दोस्तों, जो मनुष्य है रोग की निवृत्ति के लिए ना, रोग सदा के लिए खत्म हो जाए, तो कहते हैं कि रेवती, पुनर्वसु, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, मघा, भरणी और आश्लेषा, इन नक्षत्रों को छोड़ करके और अन्य नक्षत्रों में और कब? जब चंद्र निर्बल हो जब चंद्र निर्बल हो और कब? जब केंद्र त्रिकोण और आय स्थान में पापग्रह हो। दोस्तों, ये फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये फिर आप देखिए। आप इस चक्र को देखिए। देखें, ये कहते हैं कि केंद्र में पापग्रह हो। केंद्र कौन सा है? 1, 4, 7, 10, इसे केंद्र कहते हैं। 1, 4, 7, 10, ये इसको केंद्र कहते हैं। और ये पांचवा स्थान है, ये 9वां स्थान है, इसे त्रिकोण कहते हैं। और ये 11वां स्थान है। तो इनका कहना ये है, 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, इन स्थानों में पापग्रह हो। इन स्थानों में पापग्रह हो तो ऐसी अवस्था में रोग से निवृत्त हुए मनुष्य को स्नान करना चाहिए। दोस्तों, जो भी तुरंत रोग से मुक्त भय हैं,
ये ध्यान दीजिए दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हो गया 12। हाँ, अब ये ध्यान दीजिए, 1, 4, 7, 10 इसे केंद्र कहते हैं। 1, 4, 7, 10 इसको केंद्र कहते हैं और 5 और 9वें स्थान को इसे त्रिकोण कहते हैं। 5वें और 9वें स्थान को त्रिकोण कहते हैं। ये 11वां स्थान इसको लाभ स्थान कहते हैं। ये 11वां स्थान को लाभ स्थान कहते हैं। तो इनका कहना ये है, इन नक्षत्रों को छोड़कर अन्य नक्षत्रों में जब चंद्रमा निर्मल हो, ऐसी अवस्था में केंद्र, त्रिकोण और आय स्थान में पापक ग्रह हो, ऐसी अवस्था में जो मनुष्य अभी अभी रोग से निवृत्त हुए हैं, उन्हें स्नान करना चाहिए। दोस्तों, ये ध्यान दें, जो शुभ मुहूर्त बताया गया है, जो शुभ दिन बताया गया है, जो शुभ नक्षत्र बताया गया है, तो जो काम जिस नक्षत्र में बताया गया है, जिस योग में बताया गया है, वह काम उसी नक्षत्र, उसी दिन, उसी तिथि को करना चाहिए। इससे क्या होता है, उसका फल मनुष्य को प्राप्त होता है। जो काम शुभ लग्न में करते हैं, जो काम शुभ नक्षत्र में करते हैं, शुभ तिथि में करते हैं, शुभ दिन में करते हैं, वह काम जल्द ही सफल होता है। दोस्तों, आप समझ गए? अगर यदि कहीं कुछ परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो हमें आप बताएंगे। अब यह क्लास वहीं संपन्न की जाती है। फिर हम लोग कल शाम को मिलते हैं। तब तक जय माता दी।